Good morning, dear students. We'll be continuing doing question answers of chapter 15, blow hot, blow cold. So the next question is, have you ever burnt your tongue when you ate or drank something that was too hot? कभी आपने अपनी जीभ जलाई है जब कुछ आप गर्म खा लेते हैं या पी लेते हैं? How do you cool your food when it is too hot? तो आप अगर बहुत गर्म है तो कैसे उसको कूल डाउन करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, दाल है, रोटी है, राइस है, इन विच वेज वुड यू डू सो? ओके. नेक्स्ट, देयर इज़ अ गर्ल मिनी, शी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट. यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं. विच डू यू थिंक विल बी हॉटर? आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा गर्म है, मिनी की टी या जो एयर वो अपने माउथ से ब्लो कर रही है वो? ठीक है. नेक्स्ट इज, Sonu was feeling very cold. He kept blowing onto his hands. Now think and write which will be cooler. सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी ब्रेथ? ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? बाकी कौन सी चीज़ों के लिए आप अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं? ठीक है. लेट्स डिस्कस द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. येस, आई हैव बर्नड माई टंग मैनी टाइम्स बाय सिपिंग द हॉट टी, या जो भी आप गर्म खा रहे हैं. आई कूल द हॉट फूड आइटम्स बाय ब्लोइंग ऑन देम. यूजुअली हम फूक मार के फू करके उसको ठंडा करते हैं. दाल, रोटी, राइस, दे कैन बी कूल्ड बाय कीपिंग देम अंडर फैन फॉर सम टाइम, या फूक मार कर इस तरीके से, है ना. अब मैंने आपको जो मिनी वाला दिखाया था क्वेश्चन, उसका आंसर है, मिनी टी इज़ हॉटर देन द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ. उसकी टी ज़्यादा हॉट है कंपेयर टू हर ब्रेथ. ओके. एंड सोनूज हैंड्स विल बी कूलर देन हिज ब्रेथ. सोनू की हैंड ज़्यादा ठंडे हैं उसकी ब्रेथ के कंपैरिजन में. और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप एयर ब्लो करते हैं अपने माउथ से? तो उसमें है क्लीनिंग माई आई ग्लासेस, सूदिंग माई आईज व्हेन फील्स डिस्कम्फर्ट, डस्ट कहीं से हटाने के लिए हम ब्लो करते हैं, विसल करने के लिए हम ब्लो करते हैं एयर, टू ड्राई द पेंटिंग कलर्स ऑन ड्राइंग शीट, और आजकल तो ब्लो पेन्स आते हैं तो उसमें भी हम ब्लो कर करके उसको अपने शीट को कलर करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वेयर वी यूज़ आर ब्रेथ. ओके. Shall we make? Next is blow in different ways. This is an activity that you'll be doing. You'll make whistles from different things. You'll use a wrapper of a toffee, एक leaf use करके, balloon, पेन की कैप यूज़ करके या कुछ और चीज़ यूज़ करके आपको विसल्स बनानी है. और आपको ये देखना है कि लाउडेस्ट विसल किस चीज़ से बनी है, सॉफ्टेस्ट विसल किस चीज़ से बनी है. ठीक है. आपने लोगों को डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हुए देखा होगा. मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करवाई थी जिसमें हमने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था. आपको क्या आप इनकी आवाज़ को अपनी आंखें बंद करके पहचान सकते हैं इन्हीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स? अगर आपने वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं की है तो इसके थ्रू आप उसको कंप्लीट कर लीजिए. उनके पिक्चर्स भी कलेक्ट कर लिए, और अगर नहीं मिलती हैं तो आप प्लीज़ उसको ड्रॉ करके कलर कर लीजिए और अपना काम अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू.